Assalamu alaikum students, welcome to the fourth and last video of week 4. In the previous videos we have discussed the functionality of DBMS, and in this video we have to discuss database languages. And database languages हमने करनी है, तो first of all हमें देखना है language होती क्या है. Language is way to communicate. Similarly database languages भी आपकी क्या है, वे टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस. यूज़र कैसे आपका कम्युनिकेट करेगा. तो आपकी जो डेटाबेस लैंग्वेजेस है विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डज एन एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द डीबीएमएस. हाउ डज अ यूज़र लुक एट डेटाबेस सिस्टम. हाउ कैन यूज़र क्यूरी अ डेटाबेस सिस्टम एंड व्यू द रिजल्ट इन हिज और हर एप्लीकेशन. तो जो डेटाबेस लैंग्वेज है ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करती है. इनफैक्ट वही बात है कि आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे. डेटाबेस ब्रॉडर कैटेगरी में दो उसमें कैटेगराइज किया जाता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, GDL, DML. Data definition languages, a language that allows the DBA or user to describe and name the entities, attribute, relationship required. मेटाडेटा बनाने के लिए जो लैंग्वेज होती है डेटा डेफिनेशंस, थिंग्स को डिफाइन करना, थिंग्स के डाटा को डिफाइन करना, डाटा की टाइप्स को डिफाइन करना, क्या एक्चुअली वो क्या है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा थिंग्स एंड देन बिजनेस रूल्स को इम्पोज करना. ये सारी चीज़ें जो डिफाइन करनी होती हैं डाटा डेफिनेशन में आती हैं. उनके दरमियान में रिलेशनशिप रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन टुगेदर विद एनी एसोसिएटेड इंटेग्रिटी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट. ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो क्या होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस. वो क्या होती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सपोज करें आप एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इनफैक्ट आप डाटा डेफिनेशन कर रहे होते हैं. जो बैक एंड पे लैंग्वेज आपको यूज सपोर्ट करेगी वो डाटा डेफिनेशन होगी. उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस. डाटा मैनिपुलेट मतलब डाटा के साथ मैनिपुलेट कैसे करना है. आप समझे, डाटा के साथ प्ले अराउंड कैसे किया जाता है. दैट्स मैनिपुलेशंस. A language that provides a set of operations to support the basic, उसके ऊपर basic data manipulation operation on the data held in the database. Data manipulation आपके operation कौन कौन से होते हैं. Insertion, नया डाटा का. Modification, जो existing डाटा है उसको चेंज करना है. रिट्रीवल, फैच करना है डाटा, रिट्रीव करके ले आना है. जो आजकल हम क्यूरीज कर रहे हैं लैब में वो रिट्रीवल की होते हैं. जो सेलेक्ट की क्यूरीज होती हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, सेलेक्ट एज कामा नेम फ्रॉम दिस, ये सारी की सारी क्या होती हैं, रिट्रीवल की क्यूरीज होती हैं. डिलीशन ऑफ डाटा, ये हम बाद में, डिलीट की क्यूरी आएगी, अपडेट की क्यूरी आएगी, इंसर्ट की क्यूरी आएगी, क्रिएट की क्यूरी आएगी. ये सारी की सारी क्यूरीज क्या होती हैं, ये सॉरी, जो क्रिएट की क्यूरी आती है वो आती है उसमें डाटा डेफिनेशन में. और ये जो इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, रिट्रीवल, जो डाटा के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, ये आती है मैनिपुलेशन के अंदर. ये आती है मैनिपुलेशन के अंदर. अगर आप ये ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है आजकल जो हम काम कर रहे हैं वो DDL में कर रहे हैं. किस में कर रहे हैं, DDL में, सॉरी DDL नहीं, DML में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम एक्चुअली डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं. तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की दो टाइप्स होती हैं. एक प्रोसीजरल DMLs होती हैं और दूसरी नॉन प्रोसीजरल होती हैं. तो इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं. प्रोसीजरल आपके पास क्या होती है, लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर टू टेल द सिस्टम व्हाट डाटा इज नीडेड एंड एग्जैक्टली हाउ टू रिट्रीव द डाटा. प्रोसीजरल, इसमें आपके पास होता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या चाहिए और किस तरीके से लेके आएंगे. विद द प्रोसीजरल DML द यूजर आर मोर नॉर्मली द प्रोग्रामर. साथ में वो बताएगा भी सही, स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू ऑब्टेन इट. साथ में प्रोसीजर भी बताया. दिस मीन्स दैट द यूजर मस्ट एक्सप्रेस ऑल द डाटा एक्सेस ऑपरेशन दैट आर टू बी यूज्ड बाय कॉलिंग appropriate procedure to obtain the information required. Typically, such a procedure DML retrieves the record, processes it, and based on the result obtained by this retrieve and another record that would be processed similarly, and so on. This process of retrieval continues until the data requested from the retrieval. तो actually आप क्या करते हैं, what to do, क्या चाहिए और किस तरीके से वो डाटा रिट्रीव करके आएंगे. ठीक है, वो साथ में आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा. और नॉन प्रोसीजरल क्या होती है, लैंग्वेज दैट अलाउज यूजर, सिर्फ आप बताते हैं व्हाट टू डू, जैसे गूगल पे करते हैं. आपको क्या चाहिए, कैसे आएगा, वो आपका कंसर्न ही नहीं है, आप प्रोग्रामर नहीं होते. तो ये दो टाइप्स होती हैं. तो बेसिकली हमारे पास
डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या आंसर करती हैं? ये क्वेश्चन आंसर करती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, DDL और DML। DDL क्या होती है? डाटा डेफिनेशंस के लिए, जब आप डिफाइन कर रहे होंगे, कंस्ट्रेंट्स लगा रहे होंगे, एट्रीब्यूट कॉलम डिफाइन कर रहे होंगे, टेबल डिफाइन कर रहे होंगे, उसके ऊपर प्राइमरी की डिफाइन कर रहे होंगे, ये जितनी भी डेफिनेशन, व्यू डिफाइन कर रहे होंगे, जितनी भी डेफिनेशन होंगी तो इसको सपोर्ट कर रही होगी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। और आप ये वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं? मैनिपुलेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाटा मैनिपुलेशंस कहलाते हैं। मैनिपुलेशंस की फर्दर दो टाइप्स हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में आप व्हाट टू डू और हाउ टू डू होता है, आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए, वो पूरा प्रोसीजर बताते हैं। जबकि नॉन प्रोसीजरल में जस्ट होता है व्हाट टू डू, कैसे चाहिए होगा वो सिस्टम खुद वो करता है। तो ये आपके पास होती हैं डाटा बेस लैंग्वेजेस। तो मोर डिटेल, इससे फर्दर डिटेल अगर आप देखेंगे तो हैंड आउट में से भी ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।